साथियों, मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ। आज मैं हेलो कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कुछ बात करूंगी पर्सनल, और आप लोग भी सुने कि मैं प्रधानमंत्री जी से कौन सी बात करूंगी। तो मैं आपसे पहले बता दूं हिंट कि मैं क्या बात करने जा रही हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी से यही पूछना चाहती हूँ कि आज केवल 2 दिन के अनशन में आपने ड्राइवरों की कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो आपने कानून लाया और तत्काल वापस भी ले लिया और ड्राइवरों के सामने घुटने भी टेक दिया। कौन सी ऐसी आपकी मजबूरी थी, कौन सी ऐसी आपकी समस्या थी, आखिर में क्या कारण था कि जो आपने टेक दिया। किसान बैठे रह गए साल साल भर तक, आप नहीं घुटने टेक रहे थे। जीएसटी पर तमाम लगा करके आप व्यापारियों के सामने नहीं घुटने टेक रहे थे, और पहलवान बेटियां बैठी रही जंतर मंतर में, आप नहीं घुटने टेक रहे थे। लेकिन आज कौन सी ऐसी मजबूरी पड़ गई 2024 में, कौन सी ऐसी मजबूरी पड़ गई जो आपने ड्राइवरों के सामने घुटने टेकने का काम किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से जानना चाहूंगी और आप लोग भी सुने। हेलो कार्यक्रम में मैं जया भारत फोन लगाती हूँ। पर्सनल नंबर मेरे पास है, मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो पर्सनल नंबर रखती हूँ प्रधानमंत्री जी का। कई बार नंबर मेरा उठाए भी हैं, देखते हैं उठाते हैं कि नहीं। अगर उठाते हैं तो मेरी बात होगी, आप लोग सुनिएगा। हेलो जी, जी सर प्रणाम। जी जी सर, मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। हेलो कार्यक्रम के तहत मैंने आपसे बात भी किया था कई बार, और आज भी लगाई हूँ। भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हाँ जी हाँ, गोरखपुर के पास संत कबीर नगर, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। सर आपने पहचान लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप कैसे हैं? ठीक ठीक है सर, हम भी ठीक है। नहीं सर, आप जब अयोध्या में आए हुए थे, हम लोग आपका कार्यक्रम देख रहे थे मगर आए नहीं, क्योंकि मतलब भीड़ भाड़ करना बहुत अच्छा, काफ़ी लोग ऐसे ही आ जाते हैं। और आप आए थे तो अयोध्या में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं, अवध वासी हैं जी। जी हाँ, वो तो पता है 22 जनवरी को स्थापना दिवस है। वो तो सारे भारतवर्ष को, सारे दुनिया को पता है। और बहुत अच्छा मतलब हो रहा है, इसके लिए भी आपको बधाई जी। हाँ, और सब ठीक है जी। जी मैं इस समय लखनऊ में हूँ, राजधानी लखनऊ में। हाँ तो सर, ऐसा कहना ये बात है कि आपसे कि मेरे पास, आपके पास टाइम नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आपसे, आपका थोड़ा सा टाइम ले लूँ और कुछ बात मुझे पर्सनल करना है, क्योंकि मैं आपकी हितैषी हूँ और मैं आपके बारे में हमेशा चिंतन करती हूँ। क्योंकि आप देश की गरिमामयी उपस्थिति आपकी जो प्रधानमंत्री के रूप में है, बहुत अच्छा लगता है। और लोगों को भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है। तो मैं आपसे कुछ बात पूछना चाह रही थी सर। जी क्या पूछे सर? ऐसा है कि मतलब ये जो किसान, मतलब सॉरी, ये जो ड्राइवर लोग हैं, हाँ जी, हाँ तो ये लोग 2 ही दिन धरना दिए। आपने जो कानून लागू किया पार्लियामेंट में, जो असेंबली में, मतलब जहाँ भी आपने लागू किया, तो ये इस लागू करने के बाद जब ये समाज में लागू हुआ, इनको पता चला, तो ये लोग धरना दे दिए, 2 दिन का धरना। तो 2 दिन के धरने में और आप इनके सामने अपना मतलब कानून क्यों वापस कर लिए? क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई? समाज देश के लोग हर जगह में आ रही थी बस से, अभी आज ही मैं बस से आ रही थी, लोग यही पूछ रहे थे, अरे घुटना टेक दिया ड्राइवरों के सामने, घुटना टेक दिया। बिना पढ़े लिखे, न डिप्लोमा की कोई डिग्री है, न कोई पढ़ाई है। दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग, गरीब और दबे कुचले के लोग ड्राइवरों के सामने घुटना टेकने का काम किया। क्यों टेक दिया प्रधानमंत्री जी ने घुटना? क्या मजबूरी थी? बहुत से लोग बहुत सी बात कर रहे थे जी। जी हाँ हाँ, यही सब लोग कह रहे थे, मतलब हम बस से आ रहे थे तो सभी लोग कह रहे थे, मतलब हम तो समाज में चलते हैं जी। हाँ तो मैं भी सोची कि हाँ, और कुछ लोग और भी कह रहे थे कि अरे किसान बैठे रहे बॉर्डर पर, साल साल भर तक बैठते रह गए, कितने किसान मर गए, तब भी नहीं प्रधानमंत्री जी ने जल्दी उनका कानून वापस किया। जीएसटी लगाते हैं तब भी वापस नहीं लेते हैं। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, खाद का दाम, महंगाई करते रहते हैं कि नौजवान रोडों पर खड़ा होकर अपनी नौकरी की बहाली के लिए मांग करता है, नौकरी के लिए। पेंशनधारी अपनी पेंशन, प्रधानमंत्री जी नहीं झुकते हैं। लेकिन क्या कारण था कि प्रधानमंत्री जी झुक गए?
तो कुछ लोग कहने लगे कि अयोध्या में आए थे प्रधानमंत्री जी और शायद भगवान राम की धरती पर आए, उनके मानवता जग गया कि झुकना सबसे बड़ा धर्म होता है, कोई अगर कुछ कोई मांगे तो उसको दे देना चाहिए और उसकी भावनाओं को कद्र करना चाहिए। मतलब कई तरह के लोग बता रहे थे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सर क्यों झुक गए? आखिर में क्या ड्राइवरों की ही ताकत सबसे बड़ी ताकत है? किसानों की उन नहीं, उन नौजवानों की नहीं, उन पेंशनधारियों की नहीं, उन वो पहलवान बेटियों की नहीं? आखिर में बीएचयू में जो इस तरह से वो बेटिया के साथ हो गया था वो तड़पती रह गई, उसके लिए नहीं इतनी जल्दी निर्णय हुआ। मणिपुर जल गया, उसके लिए इतना नहीं हुआ। तो सर मैं जया भारत एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और आपकी हितैषी भी हूँ, समाज सुधारक भी हूँ। तो मैंने सोचा कि अच्छा प्रधानमंत्री जी से जरा पूछ ही लेते हैं सर जी से। तो सर जी बताइए क्यों जी? अच्छा नहीं, हम किसी से नहीं बताएंगे, बताइए सर। अच्छा 2024 का चुनाव आ गया, तो 24 का चुनाव तो मई जून में होगा ना? अच्छा, ये जब मतलब आप ये उद्घाटन हो जाएगा, मतलब प्राण प्रतिष्ठा दिवस, उसके बाद तत्काल में ही आचार संहिता लागू हो जाए, कभी भी हो सकता है। हाँ तो फिर सही बात है, अगर कभी लागू हो गया तत्काल में आचार संहिता तो फिर ये ड्राइवर लोग अगर अनशन पर ही बैठे रहते तो इंडिया में लगभग हम तो जानते हैं बहुत ही ड्राइवर हैं, हर घर का हर गरीब घर में एक ड्राइवर है। सही बात है, वो सही बात है, चुनाव पर तो बहुत गलत असर पड़ता, बहुत ही गलत सर। अच्छा इसीलिए कि 2024 को देखते हुए, अच्छा मतलब आपने वापस ले लिया, तो क्या हमेशा के लिए लिया है कि टेम्परेरी? अच्छा टेम्परेरी लिए हैं आप, जब फिर 2024 में अपनी सरकार आ जाएगी 5 साल के लिए फिर रोक देंगे। ठीक है सर। हाँ सही, अपने गर्ज पे कहन गधो के बाप कहे पड़ाला जरूरत पे, सर जी गधो समुंदर हो जाला जरूरत पे। तो जरूरत है अपना और सत्ता पाना है, किसी तरह 24 में फिर से आना है। तो ये तरह तरह के लोग बात कर रहे थे, किसान नाराज हो जाएगा, नौजवान नाराज हो जाएगा, और सब प्रधानमंत्री जी ने सबकी बात नहीं सुना जी। अच्छा कोई नहीं नाराज होगा, क्योंकि ये ड्राइवर किसानों के घर का कोई है, कोई व्यापारी घर का। सही बात है, कहीं न कहीं सभी घर से एक दो ड्राइवर हवे करें, और कोई बिजनेस है नहीं, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई टेम्पू चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है। सही आपने विचार किया, मतलब पूरे भारतवर्ष के हर घर के लोग हैं, और इनका कानून वापस लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। सर जी आपसे राजनीति, आप जितना बुद्धिमान, अरे मैं तो आपके गुरु से समझती हूँ कि कूटनीति और राजनीति के शराब से बढ़कर के चाणक्य कोई नहीं है जी। क्या सर हंस आप भी रहे तो हम भी हंस रहे हैं। हाँ ठीक है जी, ठीक है। और नहीं यही सब लोग कह रहे थे, और कोई नहीं, यही सब लोग कह रहे थे कि मैं क्यों घुटना टेक दिया। तमाम ड्राइवरों को लोग बधाई दे रहे थे कि आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप ऐसे नहीं, फिर भी सरकार को झुका दिए, फिर भी सरकार को झुका। किसान नहीं झुका पाया, नौजवान नहीं झुका पाया, छात्र नहीं, जो पहलवान बेटियां नहीं झुका पाई, और कोई नहीं झुका पाया, पेंशनधारी लोग नहीं झुका पाए, अर्धसैनिक बल वाले नहीं झुका पाए, लेकिन झुकाने का काम किया तो ड्राइवरों ने। तो हमने कहा रे सर जी ऐसे नहीं झुकते, अपने मन में सोच रहे थे सर कोई कारण होगा। तो सर अच्छा यही कारण 2024 का चुनाव का कारण है, नहीं तो क्या? जी सर, नहीं तो क्या कह रहे थे आप? अच्छा 5 साल तक इनकी बहाली नहीं होती है कानून का कभी। हाँ सही, मजबूरी है। ठीक है सर, टेम्परेरी रूप में वापस कर लिए, 2024 के बाद फिर देखा जाएगा, 24 में फिर आना है। तमाम मुद्दा तो बन गया है, स्थापना करवा दे रहे हैं वो वाला मुद्दा, और इनका वापस हो गया तत्काल ये मुद्दा, सब खुश हो गए, मोदी मोदी जी रटने लगे, सर जी आपका नाम रटने लगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम यही फ़ोन करने के लिए, पता करने के लिए। अच्छा मुझे पता चल गया 2024 को देखते हुए तत्काल में आपने इस कानून को वापस लिया। जी 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 सर। नहीं किसी से नहीं कहेंगे, और मतलब हर चौराहे पर। जी हाँ, हम अखाड़े के लतमरुआ पहलवान है, चलते रहते हैं, गरीब समाज के बेटी हैं, पार्टी भी बनाई है, संस्था भी बनाई है, अभी आप देख ही रहे हैं चला रही हूँ, और आपका मददगार भी हूँ सर। जी
फेंकती हूँ नहीं, मैं फेंकती नहीं। अभी आप कितना कहाँ फेंकना सीखी। जी सर, जिस दिन आप कितना फेंकना सीख लूंगी ना, क्या उस दिन तो बगल में बैठाना पड़ेगा। अभी बैठ जाए, बेटी हैं तो बैठ ही जाएंगे, कोई बात नहीं सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतना हमको तवज्जो दिया। ठीक है, मैं और सबका हाल चाल लेकर के, पूरा माहौल लेकर के आपको बताऊंगी। जी सर, जी सर, प्रणाम सर, सर प्रणाम। ये था प्रधानमंत्री जी से हमारा बात, आप लोगों ने सुना। हेलो कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए, और सर सब्सक्राइब भी आप लोग करिए। मैं आप सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम करती हूँ।